हेलो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का वर्ग और वर्ग यानी स्क्वायर और आयत जिसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। इसका क्षेत्रफल यानी एरिया कैसे निकालते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और हम इस वीडियो में सीखेंगे क्षेत्रफल यानी एरिया क्या है और उसको कैसे फाइंड करते हैं, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखते हैं एरिया क्या है। द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय क्लोज फिगर इज कॉल्ड एरिया। एक क्लोज फिगर है, कोई भी फिगर हो सकता है, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इसी शेप का एरिया निकालना सीखेंगे। ये क्लोज फिगर किसी भी टाइप का हो सकता है, स्क्वायर या रेक्टेंगल, सर्कल भी हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे इन दो शेप के बारे में जानेंगे। जैसे ये स्क्वायर शेप हमने लिया हुआ है, इसमें जो इसका सरफेस है, ये पूरा जो सरफेस है, यानी अगर हम एक प्लाई बोर्ड लेते हैं, ये बोर्ड है, इस बोर्ड में जो व्हाइट कलर का शीट लगा हुआ है वो कितना बड़ा है, शीट कितना एरिया है, वो इसका एरिया है, उसको एरिया बोलते हैं। यानी ये क्लोज फिगर है, ये जो बाउंड्री है इसकी मेटल पार्ट के अंदर व्हाइट शीट का एरिया है, व्हाइट शीट का जो साइज है वो एरिया है। और पेरीमीटर क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर जो ये मेटल का बाउंड्री है, जो ये बाउंड्री है, उस बाउंड्री का लेंथ, यहां से यहां तक लेंथ को मेजर करें, यहां से यहां तक मेजर करें, ये टोटल ये 4 साइड हैं, अगर इनको मेजर करें तो ये जो मेटल का पार्ट है कितना लेंथ होगा। अगर ये मेटल का पार्ट इसमें से निकाल के इसकी लंबाई को अगर सीधा कर दिया जाए तो कितना लंबा ये मेटल का पार्ट है, वो इसका पेरीमीटर है। लेकिन एरिया क्या है, इस बोर्ड में जो व्हाइट शीट है, वो व्हाइट शीट का साइज क्या है, वो एरिया है। जैसे यहाँ पे हमने ये दिखाया हुआ है, ये जो ग्रीन मार्क किया हुआ है एक पूरा सरफेस, इसको पृष्ठ बोलते हैं हिंदी में। ये रेक्टेंगुलर शेप है, इसमें भी जो ये शेडेड पार्ट है जो यहाँ दिखाया हुआ है, यही एरिया है। अब ये एरिया कैसे निकालते हैं उसको हम डिटेल में सीखेंगे। आइए हम सीखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग आप जानते हैं क्या होता है, स्क्वायर ऐसा शेप जिसकी जो 4 साइड है, कोई क्लोज शेप जिसकी 4 साइड है वो इक्वल रहती है, यानी इनकी जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये सारी लेंथ की, ये सारी जो साइड हैं उनकी लेंथ इक्वल रहेगी। यानी अगर ये 1 मीटर है तो ये वाली 1 मीटर होगी, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, इक्वल होगी, जो भी मेजरमेंट होगा इक्वल रहेगा। यानी लेंथ ऑफ साइड यहाँ पे क्या है, 1 मीटर। इसको हिंदी में बोलते हैं साइड मीन्स भुजा, भुजा की लंबाई 1 मीटर है। तब हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, यानी भुजा है उसकी दोनों, भुजा गुणा भुजा। ये जो एक साइड है, यानी एक कोई भी ले लेंगे, इक्वली रहने वाली है। अगर 1 मीटर है, भुजा की लंबाई 1 मीटर है, तो उसको हम उसी से वापस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर भुजा की लंबाई 1 मीटर है, उसको हम फिर से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमें जो आंसर आएगा वो उस स्क्वायर का जो शेप है उसका एरिया निकलेगा। और एरिया 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, और उसकी यूनिट अभी आपने यहाँ पे देखा था, इसकी भुजा की लंबाई 1 मीटर है, यूनिट क्या होगी, जो साइड है उसकी लेंथ, उसका यूनिट मीटर है। और जब ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, जब हम उसको स्क्वायर फाइंड करेंगे, तब हम उसका जो यूनिट लिखेंगे, जो ये मेजरिंग यूनिट है, इसको स्क्वायर मीटर लिखेंगे। स्क्वायर मीटर को शॉर्ट फॉर्म में SQ डॉट मीटर, यानी स्क्वायर मीटर हो जाएगा। कोई भी एरिया है, किसी भी शेप का एरिया होगा, उसका यूनिट स्क्वायर में ही आएगा। अगर साइड मीटर में है तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में है स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, इंच में रहेगा तो स्क्वायर इंच होगा।
जो भी साइड की यूनिट होगी उसमें हम स्क्वायर लगाएंगे तो वो उस शेप का एरिया का यूनिट हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे इसको 1 मीटर लिया हुआ था। अगर ये भुजा की लंबाई 3 मीटर है, कोई स्क्वायर है जिसकी साइड 3 मीटर है, तब उसका एरिया क्या होगा? एरिया निकालेंगे, भुजा को यानी साइड को 2 बार मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 9। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी साइड को साइड से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। अब इसका यूनिट हम लिखेंगे, यहाँ मीटर लिखा था साइड का, अब एरिया का यूनिट लिखेंगे हम स्क्वायर मीटर। ये जो 3 मीटर साइड का कोई स्क्वायर है, ये स्क्वायर के लिए है, कोई स्क्वायर शेप है, उसका साइड अगर 3 मीटर है तो एरिया उसका 3 इंटू 3 9 स्क्वायर मीटर होगा। इस तरह से आप किसी भी स्क्वायर शेप है उसका एरिया निकाल सकते हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल साइड इंटू साइड। अब हम सीखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल। रेक्टेंगल क्या है? जिसकी फ्रंट की साइड, जो आमने सामने की भुजा है, फ्रंट की साइड इक्वल होती है, ये साइड के इक्वल ये सामने वाली, और ये वाली जो साइड है इसके इक्वल ये टॉप वाली साइड है, ये इक्वल होगी। यानी आमने सामने की जो साइड है इक्वल होगी। ऐसा शेप रेक्टेंगुलर शेप है। इसमें हमने कुछ मेजरमेंट दिया हुआ है। ये जो इसकी ये वाली साइड है 1 मीटर है। ये जो साइड है जिसकी लेंथ कम है उसको बोलते हैं चौड़ाई। जिसका साइज कम है उसको चौड़ाई बोलते हैं, जिसका साइज ज्यादा है उसको बोलते हैं लंबाई। जो ये लंबाई है और ये है चौड़ाई, यानी इसको ब्रीथ बोलते हैं, और ये 3 मीटर इसकी लेंथ है। अब हम यहाँ पे जो मेजर है लिख लेते हैं एक बार। जो लेंथ है इसकी 3 मीटर और ब्रीथ यानी चौड़ाई 1 मीटर। अभी हम जो लास्ट में हमने सीखा स्क्वायर का एरिया निकालना। अगर हम इसको, ये 2 पार्ट हैं, इसको हाइड करें तो ये एक पार्ट इसका हमने दिखाया हुआ ही स्क्वायर है। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो ये होगा 1 स्क्वायर। जो ये एरिया है इसका यहां से यहां तक वाला, इसका एरिया है 1 इंटू 1 1 स्क्वायर मीटर। जो एक स्क्वायर है इसका एरिया है 1 स्क्वायर मीटर। अभी हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। अगर ये 1 मीटर स्क्वायर 1 स्क्वायर मीटर है, ये भी 1 स्क्वायर मीटर होगा, ये भी 1 स्क्वायर मीटर होगा। इस तरह से अगर ये टोटल जो रेक्टेंगल है, जो 3 स्क्वायर को मिलके एक रेक्टेंगुलर शेप बना हुआ है, उसका एरिया होगा 1 + 1 + 1 3 स्क्वायर मीटर। लेकिन इसका एक अलग फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ, यानी लंबाई और चौड़ाई का अगर हम गुणा कर देते हैं तो जो भी आंसर आएगा वो इस आयत का यानी रेक्टेंगल का एरिया होगा। यहाँ पे हम जो लेंथ है इसकी यहाँ पे रखेंगे। लंबाई क्या है 3 मीटर, जो यहां से यहां तक है ये टोटल आयत की लंबाई। लेकिन ये जो लिखा हुआ है 1 मीटर, ये सिर्फ जो स्क्वायर पार्ट है एक, उसकी लेंथ है, इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हमें आयत का यानी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो रेक्टेंगुलर शेप है उसका लेंथ जो 3 मीटर है उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी ब्रीथ यानी चौड़ाई 1 मीटर। अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सिर्फ नंबर लिख लेते हैं, यूनिट बाद में लिखेंगे। यूनिट हमने यहाँ पे लिख के रखी हुई है। 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 आएगा। और हमने बताया था इस जो एरिया है, कोई भी एरिया होगा उसका यूनिट
स्क्वायर मीटर होगा। अगर उसकी साइड है वो मीटर में है, उसकी साइड यानी लंबाई चौड़ाई यानी लेंथ और विड्थ है वो मीटर में है यूनिट उसका, तो एरिया स्क्वायर मीटर होगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 स्क्वायर मीटर आ गया। और अभी हमने जो स्क्वायर को प्लस करके स्क्वायर का एरिया, ये 3 स्क्वायर हैं उनके एरिया को प्लस किया था, ऐड किया था, तो 1 स्क्वायर मीटर प्लस 1 स्क्वायर मीटर प्लस 1 स्क्वायर मीटर यानी 3 स्क्वायर मीटर यहाँ पे भी आया था और यहाँ भी 3 स्क्वायर मीटर है। यानी हम इस फॉर्मूला से डायरेक्ट भी किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का एरिया निकाल सकते हैं उसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके। तो अभी आप समझ चुके हैं किसी भी स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो आप और भी इस तरह के जो एग्जांपल होंगे जिनमें एरिया निकालना होगा, इसमें लेंथ विड्थ जो हमने 3 और 1 लिया हुआ है, ये साइज अलग हो सकती है, तो आप उनको सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करके सीखते रहेंगे।